Hello students, welcome in Advait Education channel. Today we are going to solve practice set 3.4. First question, in the figure, point A is the bisector of angle XYZ. This point A is the bisector of angle XYZ. AX is equal to 2 centimeter, then find AZ. AX 2 centimeter है तो आपको AZ find out करनी है. Now see, this is the angle bisector. The angle bisector theorem say every point on the bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle. मीन्स यहाँ पर भी पॉइंट हो गया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा. क्योंकि बाइसेक्ट क्या है ना, तो ये जो भी दो साइड्स है वो इक्वल है, इसलिए वो जो भी आप यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो इसका और इसका डिस्टेंस दोनों भी डिस्टेंस कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं. उस स्टेटमेंट आपको लिखना है, बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल. देयरफॉर AX इज इक्वल टू AZ. AX एंड AZ दोनों का डिस्टेंस कैसे होगा, सेम होगा. AZ इज इक्वल टू AX इज गिवन हाउ मच, 2. तो AZ भी कितना हो जाएगा, 2 centimeter. Why? Because x is equal to 2 centimeter is given. ये गिवन है ना, x is equal to 2 centimeter. हो गया आपका आंसर. आंसर AZ is equal to 2 centimeter. Question number 2. In the figure, angle RST means this full angle is 56 degree. Segment PT is perpendicular to ray ST and segment PR is perpendicular to ray SR and segment PR congruent to PT. PR congruent to PT. Find the measures of angle RSP. State the reason for your answer. ये पूरा एंगल एस है, वो कितना दिया है हमें, 56 डिग्री. दिस टू सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट. और ये एंगल RSP, ये जो एंगल है ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी विल राइट डाउन द गिवन. इन द फिगर सेगमेंट PT परपेंडिकुलर टू रे ST, सेगमेंट PR परपेंडिकुलर टू द रे SR and segment PR congruent to segment PT. All these three things are given. Now point P is equidistant from the side of angle RST. अब ये देखो, ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट दी है, तो मीन्स ये एंगल का P क्या हो गया है, वो मिड पॉइंट है. मीन्स P कैसे है, इक्विडिस्टेंस है. पॉइंट P इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एंगल RST. ये RST की पॉइंट P कैसा है, इक्विडिस्टेंस है. सिमिलरली पॉइंट P लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST. ये एंगल RST है, उसका बाइसेक्टर है ये, उस पर ये पॉइंट P कैसे है, लाई है. लाई है मीन्स उस पर है ये पॉइंट P. मीन्स रे SP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST. तो ये SP किसका बाइसेक्टर हो गया, एंगल RST का बाइसेक्टर हो गया. और एंगल हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हाफ एंगल, और फुल एंगल हमें कितना दिया है, 56 डिग्री. तो टोटल 56 है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना, बाइसेक्टर हुआ है. मीन्स टोटल 56 है, तो हमें हाफ निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हाफ से उसको डिवाइड करेंगे. देयरफॉर एंगल RSP is equal to half of angle RST. Half of angle RST. RST is given how much, 56 degree. 56 डिग्री. 56 का हाफ कितना होता है,
28 degree. Means what is your answer? Answer angle RSP is equal to 28 degree. Question number 3. In triangle PQR, PQ is equal to 10 centimeter, QR is equal to 12, PR is equal to 8. Find the greatest and the smallest angle of a triangle. So in triangle PQR, PQ 10, QR 12, PR 8 centimeter. This is given. Now, which is the bigger side? 12, then 10, then 8. 12 is bigger, after that 10, last 8. 12 means which side? QR. QR. 10 means PQ. 8 means PR. R. Now see, here segment QR is the greatest side and PR is the smallest side. हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल. यहाँ पर क्या पूछा है? एंगल. In the triangle, angle opposite side to greatest side is greater and opposite to smaller side is smaller. ग्रेटेस्ट साइड की अपोजिट साइड कैसे रहती है? ग्रेटेस्ट. स्मॉलर साइड की अपोजिट साइड मीन्स अपोजिट साइड मीन्स अपोजिट एंगल. यहाँ पर एंगल हो जाएगा, वो कैसा रहता है? स्मॉलर. सेगमेंट QR is the greater side and PR is the smaller side. In the triangle, angle opposite to greater side is greater and opposite to smaller side is smaller. देखो सेगमेंट SR कहाँ पर है? SR, उसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा? SR ग्रेटर है, मीन्स एंगल ये एंगल कौन सा होगा? ग्रेटर होगा. मैं यहाँ पर G लिखती हूँ. ये एंगल कैसे होगा? ग्रेटर होगा. एंड PR ये है, उसके अपोजिट साइड ये है, तो ये एंगल कैसा होगा? स्मॉलर हो जाएगा. मीन्स आंसर एंगल QPR. एंगल QPR यहाँ पर G लिखा है, इज द ग्रेटेस्ट एंगल एंड एंगल PQR, एंगल PQRS means is the smallest angle. Number 4. In triangle FAN, angle F is equal to 80 degree, A is equal to 40 degree. Find out greatest and the smallest side of the triangle. State the reason. From the given information, this is my triangle FAN. F 80, A 40 degree. In triangle FAN, angle F is equal to 80 degree, angle A is equal to 40 degree. Addition of all angles is 180 degree. 80 plus 40, 120. 180 minus 120 कितना हो जाएगा? 60. Means angle N is how much? Angle N is 60 degree. Therefore, angle N is equal to 60 degree. Remaining angle of a triangle. Remaining angle of a triangle. Now compare all the angles. Which is bigger? First 80 degree, then 60, then 40 degree. 80 means which angle? Angle F, angle N, and angle A. Therefore, in triangle FAN, the greatest angle is angle F and the smallest angle is angle A. ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल तो हमने फाइंड आउट किया. एंगल F इज द
greatest and angle A is the smallest. State the reason. We have to tell the reason behind that. What is the reason? In the triangle, angle opposite to greater side is greater and opposite to smaller side is smaller. Greater side जो रहती है उसका अपोजिट एंगल ग्रेटर रहता है और स्मॉलर साइड के अपोजिट का एंगल स्मॉल रहता है. देन दिस इज योर रीजन. यहाँ पर रीजन पूछा था तो ये रीजन हमने लिख लिया. Therefore NA is the greatest side opposite to angle F. F बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है? NA. तो NA साइड कौन सी होगी? बिगर साइड, ग्रेटेस्ट साइड. एंड विच इज स्मॉलर एंगल? एंगल A. Which is the opposite to angle A? FN. So FN is the smallest side opposite to angle A. Is your final answer. Greatest side FN, NA, and smallest side FN. Thank you for watching the video.